अलग अलग ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ वन प्लस का नॉट CE4 लाइट 5G, वही दूसरी तरफ मोटो G85। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 3000 रुपीज़ का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ वन प्लस का नॉट CE4 लाइट 5G को 19,998 रुपये की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ मोटो के G85 को 16,999 रुपये की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो के G85 में Qualcomm Snapdragon 6S Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ वन प्लस का नॉट CE4 लाइट 5G जिसका प्राइस 20,000 रुपीज है, उसमें आप लोगों को Qualcomm Snapdragon 695 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। सेम यही प्रोसेसर आप लोगों को 11,000 रुपीज से कम की प्राइस में मोटो G34 5G में देखने को मिल जाएगा। वही इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो उसमें भी बेटर हो जाता है मोटो का G85, क्योंकि एक तरफ वन प्लस का नॉट CE4 लाइट 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,55,000 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ मोटो G85 का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,95,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ मोटो G85 का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2800 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ वन प्लस का नॉट CE4 लाइट 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2400 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, वन प्लस के नॉट CE4 लाइट 5G का प्राइस 3000 रुपीज ज्यादा है, फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो मोटो G85 से पीछे रह जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ कम प्राइस होने के बावजूद मोटो G85 में 6.67 इंच की फुल HD प्लस POLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, पर कम प्राइस होने के बावजूद डिस्प्ले आप लोगों को कर्व देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वन प्लस का नॉट CE4 लाइट 5G में 6.67 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले फ्लैट देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की अगर ब्राइटनेस लेवल की बात करी जाए तो उसमें तो बेटर हो जाता है वन प्लस का नॉट CE4 लाइट 5G 2100 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, वही दूसरी तरफ मोटो G85 में 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए तो प्राइस ज्यादा होने के बावजूद भी आप लोगों को वन प्लस के नॉट CE4 लाइट 5G में प्लास्टिक बैग देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ कम प्राइस होने के बावजूद मोटो G85 में वीगन लेदर देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो एक तरफ वन प्लस का नॉट CE4 लाइट 5G में IP54 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, वही दूसरी तरफ मोटो G85 में IP52 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ वन प्लस का नॉट CE4 लाइट 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं, 50 मेगापिक्सल का लाइट 600 का सेंसर देखने को मिल जाता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ मोटो G85 के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं, 50 मेगापिक्सल का लाइट 600 का सेंसर देखने को मिल जाता है, बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 3000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर दोनों स्मार्टफोन एक जैसा सेंसर वाला ही मेन प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी क्लियर विनर निकल के आता है मोटो का G85 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ वन प्लस का नॉट CE4 लाइट 5G में 16 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर ऑडियो जैक की बात करी जाए तो एक तरफ वन प्लस का नॉट CE4 लाइट 5G में 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जबकि मोटो के G85 में
3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर ऑडियो फीचर की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद ही मोटो G85 में स्टोरेज स्पीकर के साथ साथ डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वन प्लस का नॉट CE4 Lite 5G में स्टोरेज स्पीकर का तो सपोर्ट देखने को मिल जाता है पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। इस स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी और चार्जिंग स्पीड दोनों के मामले में बेस्ट हो जाता है। वन प्लस का नॉट CE4 Lite 5G 5500 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 80 वाट के सुपर वोक चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G85 में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 33 वाट के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग भी अपने लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे कम से कम प्राइस में, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 3000 रुपीज कम खर्च करके मोटो G85 को ही बाई करें।